हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। हमारा समर कैंप चल रहा था जहाँ पे हम कई सारी एक्टिविटीज़ देख रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी लिटमस की मदद से, है ना। और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर जो हमने पढ़ा दैट इज़ टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक इंडिकेटर की मदद से भी हमने कई सारी एक्टिविटीज़ देखी कि कैसे हम टर्मरिक इंडिकेटर की हेल्प से किसी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या न्यूट्रल है। ठीक। तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है इसकी मदद से हम ये जान लेते हैं कि कोई बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टर्मरिक इंडिकेटर की मदद से। लेकिन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ये अपने कलर को चेंज करता ही नहीं। तो इसीलिए हम वहां पर इससे जो है सॉल्यूशन के नेचर को नहीं बता सकते, केवल बेसिक सॉल्यूशन के नेचर को बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप देख लो कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एसिड के बारे में बात की थी। लगभग 5 से 7 एसिड आपको याद कर लेनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी एसिड हैं, किस किस में पाई जाती हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर हमने बेस के बारे में बात की। बेस भी आपको याद कर लेने कि कौन से बेस किस में पाए जाते हैं। कुछ तो आपको याद, जैसे सोप में कौन सा बेस पाया जाता है, सोप यानी कि साबुन, जिसका हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। आज आप हमेशा अपना हैंड वॉश करने के लिए, है ना, नहाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप सोप का यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बेस प्रेजेंट है वो कौन सा बेस है। ठीक है, फिर हमने न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात की थी। फिर हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन वैसे तो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इस तरीके से इंडिकेटर में हमने देख लिया था कि कई सारे इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं। कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं और कुछ सॉरी बहुत कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली थी, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बच्चों हमने बात की नेचुरल इंडिकेटर में। सबसे पहले लिटमस के बारे में बात की हमने कि लिटमस इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, कैसे हम जो है लिटमस इंडिकेटर की मदद से किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जान सकते हैं, कैसे ये हमें हेल्प करता है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। ठीक है, फिर हमने कई सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर देखे थे। फिर कई सॉल्यूशंस में हमने ये देख लिया था कि कैसे इन अलग अलग सॉल्यूशंस का नेचर हम अलग अलग इंडिकेटर से जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सैंपल सॉल्यूशंस लिए थे और हमने अलग अलग इंडिकेटर इंडिकेटर देखो अलग अलग तो नहीं, फिलहाल तो हमने केवल अपना जो लिटमस इंडिकेटर है उसके बारे में बात की थी। उसकी मदद से कैसे हम सॉल्यूशन का नेचर जानते हैं ये हमने देख लिया था। फिर हमने पढ़ा टर्मरिक इंडिकेटर। अब टर्मरिक इंडिकेटर को बनाना तो इजी है, ठीक है, ये हमें पता है कि कैसे हमें टर्मरिक इंडिकेटर को बनाना है। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया था। फिर उसके बाद बच्चों इस इंडिकेटर का काम क्या है ना। बनाना तो इजी है, बना तो लेंगे हम इंडिकेटर, क्योंकि केवल टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें वाटर ही तो डालना है, इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। लेकिन मेन बात आती है कि कैसे इस इंडिकेटर की मदद से हम किसी सॉल्यूशन के नेचर को जानते हैं। ठीक है, नेचर को जानने में हमें हेल्प मिलती है, ये हमें पढ़ना था। तो हमने यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस, ये जो टेस्ट सॉल्यूशंस है ये लिए। हमने टर्मरिक इंडिकेटर के इतने ही पीसेस ले लिए जितने हमारे पास सैंपल है। जैसे 8 सैंपल है तो 8 पीस ले लिए हमने। इसके अलावा फिर हमें क्या करना था बच्चों, हमें टेस्ट करना था। ठीक है, हमें इस सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज सारे टर्मरिक इंडिकेटर पे हमने डाला। जब हमने सारे टर्मरिक इंडिकेटर पे डाल दिया उसके बाद हमने देखा, क्या हमने ऑब्जर्व किया, इसके बाद हमने ऑब्जर्व ये किया बच्चों
कि जो बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि देखो ऑब्जर्वेशन तो ये हुई कि कुछ जो टर्मरिक इंडिकेटर है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे जो टर्मरिक इंडिकेटर को येलो से रेड में चेंज कर दे रहे थे, है ना, कुछ ऐसे सॉल्यूशन थे। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे जिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जो येलो को येलो ही रहने दे रहे थे, बाकी कुछ वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हमने कंक्लूजन ये निकाला इसका कि जो सॉल्यूशन टर्मरिक इंडिकेटर को येलो से रेड में चेंज कर रहे थे वो सॉल्यूशन है बेसिक नेचर के, और जो येलो को येलो ही रहने दे रहे हैं जो सॉल्यूशन, वो या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपको अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले इंडिकेटर की, दैट इज चाइना रोज। अब चाइना रोज इंडिकेटर क्या है, क्या काम करता है, कैसे हम चाइना रोज इंडिकेटर की मदद से किसी सॉल्यूशन के नेचर को जान सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है चाइना रोज इंडिकेटर। चलिए, तो चाइना रोज पेटल्स are kept in warm water and a colored solution is obtained। तो क्या करना है, चाइना रोज की पेटल को हमें वार्म वाटर में रखना है तो हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। हमें क्या करना है, रोज चाइना रोज की पेटल्स लेनी है, उन्हें वार्म वाटर में डालना है, ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। फिर देखना है, जैसे ही हमें लगेगा कि रोज पेटल्स ने, यानी कि चाइना रोज पेटल्स ने अपने कलर को पानी में छोड़ दिया है, फिर हमें इसे फिल्टर कर लेना है। और ये जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा, यही हमारा क्या है, यही हमारा चाइना रोज इंडिकेटर है। ठीक है, चलो, this colored solution is used as an indicator to identify acid or basic nature of substance। तो ये जो colored solution हमें मिला, ठीक है, इस colored solution की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये करता क्या है बच्चों, ये जब ये जो इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर, जब ये किसी बेस में डाला जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, और जब ये किसी एसिड में डाला जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा मजेंटा, और जब किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में डाला जाएगा तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, 7 अलग अलग टेस्ट सॉल्यूशन लिए हैं। अब हमें करना क्या है, तो देखो, हमें ये करना है कि ये जो अलग अलग सॉल्यूशन है, इन्हें हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है ना, एक एक दो दो ड्रॉप, इनकी दो दो तीन तीन ड्रॉप। ठीक है, क्या कर लेनी है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देनी। तो हमें 7 टेस्ट ट्यूब लेनी है और 7 टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन डाल देना है, सातों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो इसको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से, इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, 7 टेस्ट ट्यूब ले लेना है। अब इन टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है बच्चों, इन टेस्ट ट्यूब में हमें सातों सॉल्यूशन को, पहले टेस्ट ट्यूब में डालना है शैम्पू का सॉल्यूशन, दूसरे में डालना है लेमन जूस, तीसरे में डालना है सोडा वाटर, चौथे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, पांचवे में डालना है विनेगर, छठवें में शुगर सॉल्यूशन, और सातवें में डालना है कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया, इतना हमने फिल कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है, जो हमारा चाइना रोज इंडिकेटर है, जो हमने चाइना रोज एक्सट्रैक्ट लिया था, अब उसको भी हमें ड्रॉप वाइज सारे सॉल्यूशन में डाल देना है।
जब हम ड्रॉप वाइज सारे सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो पहला वाला सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, दूसरा वाला मजेंटा रहेगा, तीसरा भी ग्रीन हो जाएगा, चौथा भी ग्रीन हो जाएगा, पांचवा मजेंटा, छठवें और सातवें में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मजेंटा। क्लियर, ये भी हो जाएगा मजेंटा, बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि वो सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं, जो जो ग्रीन में चेंज हो रहे हैं, है ना, वो सॉल्यूशन जो ग्रीन में चेंज हो रहे हैं। अब ग्रीन में कैसे चेंज हो रहे हैं, जब हमने इसके ऊपर चाइना रोज इंडिकेटर डाला तो ये ग्रीन में चेंज हो रहे थे। तो जो सॉल्यूशन ग्रीन में चेंज हो रहे हैं वो होंगे हमारे कैसे सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जो मजेंटा में चेंज हो रहे थे वो एसिडिक, और जिनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था वो होंगे हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इस टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर शैम्पू, शैम्पू का सॉल्यूशन बना लिया है ना, थोड़ा सा शैम्पू डाला, उसमें वाटर डाला, शैम्पू का सॉल्यूशन तैयार है। इसका कलर जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है, मिल्की, दूधिया, है ना, दिखता है, वाइट वाइट दूधिया सा। ठीक है, तो जब हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर, तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। फिर हमने लिया लेमन जूस, इसका कलर कैसा होता है, डर्टी व्हाइट, है ना, नींबू का रस अगर हम निकाले तो वो एग्जैक्ट व्हाइट नहीं होता है, लेकिन डर्टी व्हाइट होता है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, डर्टी व्हाइट होता है। इसमें जब हम इंडिकेटर डालते हैं चाइना रोज तो इसका कलर हो जाता है मजेंटा। ऐसे हमने सोडा वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, ये दोनों होते हैं कलरलेस, तो इन दोनों में कलर आ जाता है ग्रीन। ठीक है, फिर हमने विनेगर लिया, विनेगर हम जानते हैं कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, तो उसमें जब हम ये इंडिकेटर डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है मजेंटा। जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये दोनों भी कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पर चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं कोई असर इन पर नहीं पड़ता, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ऐसा क्यों है, ऐसा है बच्चों, किस वजह से आपको पता होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है बेसिक, बेसिक नहीं, ये सॉल्यूशन है न्यूट्रल नेचर के। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आपको क्या करना है, इसे इतना नोट कर लेना है बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब आगे बढ़ें। अगला इंडिकेटर है हमारे पास फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। ठीक है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये नेचुरल नहीं है बल्कि सिंथेटिक इंडिकेटर लेबोरेटरी में बनाया जाता है, विच इज कलरलेस इन एसिड। तो एसिड में डालते ही ये हो जाता है कलरलेस, बट टर्न्स पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, पिंक से रेड में चेंज होता हो जाता है जैसे ही सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये एसिड में हो जाता है कलरलेस और बेस में हो जाता है पिंक से रेड, यानी कि रेड हो जाता है बेस में। ठीक है, चलिए, तो हम सारे इंडिकेटर के बारे में पढ़ तो चुके हैं, है ना, अच्छे से हमने पढ़ लिया है। सारे इंडिकेटर को क्या एक बार रिवाइज कर लें हम, उसके बाद हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, फिर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करें। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो जैसे अभी तो हमने ये देख लिया फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, इसके बाद बात करते हैं बच्चों, जितने भी इंडिकेटर हमने अभी तक पढ़े हैं एसिड और बेस में वो क्या कलर शो करते हैं। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर लिटमस, यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड,
बेस, न्यूट्रल। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन है ना। 3 ही तरह के सॉल्यूशन होंगे, या एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। ठीक है, हमारे पास पहला इंडिकेटर है लिटमस, लिटमस इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है हमारे पास टर्मरिक, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर है हमारे पास चाइना रोज, ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर। तो ये 4 इंडिकेटर हैं। अभी तक हमने यही 4 पढ़े हैं, वैसे वैसे और भी कई इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। चलो फिलहाल इनको ही समझते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे कौन कौन सा कलर ये देते हैं। अगर हम लिटमस की बात करें तो बच्चों लिटमस देता है एसिड में रेड कलर, है ना। लिटमस को जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका कलर हो जाता है रेड, बेस का कलर हो जाता है ब्लू, और न्यूट्रल में कलर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ठीक, टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें तो एसिड में ये कोई भी चेंज इसमें नहीं आता, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि ये येलो ही रहेगा। ठीक है, बेस में बच्चों ये हो जाता है रेड, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में भी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये रहेगा येलो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो नो चेंज का हमने कलर लिखा है लेकिन लिटमस में कलर नहीं लिखा। तो लिटमस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर रेड लिटमस है या ब्लू लिटमस है, उसे किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला तो रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा चेंज नहीं आता वहां पे, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज नहीं आता, येलो कलर का इंडिकेटर है तो येलो ही रहेगा, बस हमने ऐसे ही कलर यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर की बात करें तो एसिड में ये कलर देते हैं मजेंटा, और बेस में कलर देते हैं ग्रीन। और अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में नो चेंज। क्लियर। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं कलरलेस, ये क्या हो जाते हैं कलरलेस हो जाते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, कलरलेस इन एसिडिक। और अगर हम बात करें बेस की तो बेस में ये हो जाते हैं पिंक टू रेड। ठीक है, क्या हो जाते हैं पिंक टू रेड। तो पिंक टू रेड ये बेस में हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रल तो न्यूट्रल में भी ये रहते हैं कलरलेस। ठीक है, क्लियर है। क्लियर, समझ में आया। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल नोट कर लेनी है। अब नोट क्यों करनी है, नोट इसीलिए करनी है ताकि आप इजीली जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी सॉल्यूशन के बारे में तो आप इजीली बता सकें कि एसिड में, बेस में, या किसी भी लिटमस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकें कि उसमें ये कौन सा कलर शो होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, तो
तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट इसीलिए करना है क्योंकि एक ही टेबल में हमने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। सारे इंडिकेटर, सॉल्यूशन, क्या कलर शो करते हैं, क्या शो नहीं करते हैं, कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो सब कुछ हमने यहीं पर ही देख लिया है। तो आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो अभी तक बच्चों हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया है, इंडिकेटर का क्या काम होता है वो हमने देख लिया है ना। क्या करते हैं इंडिकेटर, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं, अपने कलर को चेंज करके। क्या क्या कलर वो चेंज करते हैं ये हमने देख लिया है। अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की हैं, अलग अलग टेस्ट हमने देखे यहाँ पर, जिससे कि अब हमें बहुत इजीली ये सब समझ में भी आ गया है और याद भी हो गया है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये भी एसिड बेस की एक रिएक्शन है। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें केवल इतना समझना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। उदासीन यानी कि जो ना एसिड है ना बेस है वो न्यूट्रल होते हैं, ये हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस में पढ़ा था, ठीक है। चलो, तो अब जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम एसिड को भली भांति जानते हैं और बेस को भी जानते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे एसिड है तो एसिड का कुछ इफेक्ट है, बेस है बेस का कुछ इफेक्ट है, लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन होती है तो इससे बच्चों सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। क्या होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो जब व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एक एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन है इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन, ऐसा पूछा जा सकता है वैसे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, लेकिन ये तो आप बहुत इजीली बता दोगे ना कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जिसे हम जानते हैं, या हिंदी में कहीं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन पूछा ये जा सकता है कि इसके दौरान जब ये रिएक्शन होती है इसके बाद बनता क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके प्रोडक्ट होते हैं बच्चों सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ लिया गया है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और बनेगा वाटर और सॉल्ट, ठीक है, विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी इवॉल्व होगी। क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने रेड रोज चाइना रोज इंडिकेटर और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के बारे में बात की। फिर हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई जिस टेबल में हमने सारे टेस्ट
जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, जितने भी हमारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, फिनोल्फथेरिन इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और इंडिकेटर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल कुछ ही इंडिकेटर पढ़ने थे, जिसमें हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े। टेबल में हमने मेंशन किया कि कौन सा इंडिकेटर किसके साथ मिलके क्या कलर शो करता है और कैसे हमें हेल्प करता है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने में। साथ में हमने बात की बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।